फिल्म की शुरुआत में हमें बगदाद के शहर में रेगिस्तान दिखाया जाता है, जहां पर आर्मी एजेंट की टीम अपने लीडर लो फेंग के साथ एक मिशन पर आई थी। लो वहां पर तेल फैक्ट्रीज के लीडर से मिलता है, जो यहां पर फैक्ट्री कंट्रोल करने का काम किया करती थी। असल में तेल कंपनी की फैक्ट्री के लोग बहुत बड़ी मुसीबत में थे। इन पर हर रोज हमले हो रहे थे और यही वजह थी कि टीम इनको यहाँ पर बचाने के लिए आई थी। फैक्ट्री के लीडर लो को बताती है कि उसने यहाँ पर 400 लोगों को बचाना है और हमें यहाँ से बचाकर ग्रीन जोन तक पहुँचाना होगा। इसके बाद हमें गाँव में कृष्णा नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जिसके पास उसका भाई आया था। वो कहता है, भाई मैं आपके लिए एक मिशन लाया हूँ, जिसको पूरा करने पर हमें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। हमें एक बस में कुछ लोगों को अगवा करना है। जब क्रिस अपने भाई की ये बात सुनता है तो उसको मना कर देता है, क्योंकि क्रिस कभी भी कोई गलत काम नहीं किया करता था। इसके बाद हम क्रिस के गांव में ओवन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो जमीन से पानी निकालने का काम किया करता था। फिर इसके गांव में भी पानी की कमी थी। क्रिस अपने गांव वालों से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो पानी निकालने के लिए ओवन को बुलाता है। ओवन अब एक कैन में पानी निकालने की कोशिश करता है, मगर नहीं निकल पाता। उस वक्त गर्मी भी बहुत ही थी और क्रिस के गांव वालों के लोग बहुत गरीब थे। यहाँ पर ओवन से वो कहता है, अगर कुछ पैसों का बंदोबस्त हो जाए तो हम यहाँ से आसानी से पानी निकाल सकते हैं। ये सुनकर क्रिस ओवन से कहता है, ये ठीक है, मैं पैसे लेकर आऊँगा। उधर फैक्ट्री के अंदर लो अपनी टीम के साथ मिलकर ये प्लान कर रहा था कि हमें फैक्ट्री के लोगों को बचाकर IVF डेथ से लेकर जाना होगा, तभी हम ग्रीन जोन तक पहुँच सकते हैं। ये रास्ता शॉर्टकट तो है, पर बहुत ज़्यादा खतरनाक भी। इसके बाद यहाँ पर फैक्ट्री के लीडर्स सारे सिस्टम को लॉक करके एक पेन ड्राइव में फोर्स करके अपने बैग में रख लेती है, ताकि सब कुछ उसे ड्राइव में महफूज हो जाए और किसी को भी कोई खतरा ना हो। दरअसल फैक्ट्री के लीडर की जो असिस्टेंट होती है वो लो की बेटी होती है, क्योंकि जब उसकी मॉम की मौत हुई थी तो लो उसके पास नहीं था। इसी वजह से लो की बेटी अपने डैड से नाराज थी और नफरत करती थी। जिसके बाद सभी लोगों को बस में बिठाकर ग्रीन जोन की तरफ ले जाया जाता है। जल्दी से ये हाईवे ऑफ डेथ के पास पहुंच गए थे। वहां का मंजर देखकर लो की बेटी डर गई थी, क्योंकि आज तक कोई वहां से जिंदा नहीं गया था। हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां थीं, जिसका एक्सीडेंट होने की वजह से बहुत बुरा हाल था। अपनी टीम से चारों तरफ नजर रखने को लो कहता है। वो फिर अपनी बस को लेकर आगे बढ़ता है, मगर रास्ते में 2 गाड़ियां थीं, जिनकी वजह से रास्ता रुका हुआ था। ये देखकर लो की बेटी कहती है कि हमें बस को यहीं पर रोक देना चाहिए, मगर लो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है, मैं जानता हूं ये गाड़ियां क्यों खड़ी हैं और हम बस को यहाँ पर किसी कीमत पर नहीं रोक सकते। हमें हर हाल में यहाँ से निकलना होगा। तभी जब ये उस बस को गाड़ियों के पास लेकर जाते हैं तो एक जोरदार धमाका हुआ था, जिससे बस में बैठे सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। लो फिर भी अपनी बस को नहीं रोकता है और वो चलाता रहता है। दरअसल ये जितनी बसें थीं वो एक खास प्रकार के मटेरियल से बनाई गई थीं, इसलिए इन पर गोलियों और बॉम्ब का कोई असर नहीं हुआ था। अपनी बेटी को वो बताता है कि ये गाड़ियों का बीच में खड़ा होना दरअसल हमें गुमराह करना था। अब जब भी हम आगे जाते हैं तो लो देखता है कि रेत का एक बहुत बड़ा तूफान इनकी तरफ बढ़ रहा है, मगर ये तूफान से भी नहीं घबराता और बस को लेकर आगे बढ़ता है। तभी यहाँ पर क्रिस की टीम तूफान का फायदा उठाकर इस बस को हाईजैक कर लेती है, यानी कि उन्होंने उस बस को अपने कब्जे में ले लिया था। जैसा कि हमें पता था कि क्रिस को पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो ये काम कर रहा था। उसने अपने भाई की बात को मान लिया था। जब तूफान के रुक जाने के बाद ये सब अपनी बसेस को रोकने दे हैं तो लोगों को पता चलता है कि उनकी एक बस गायब थी, जिसमें तेल फैक्ट्री की लीडर भी थी। तब इसकी टीम में से लड़की बताती है कि मैंने उसे दूसरी तरफ जाते हुए देखा है। लो यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर को बुलाता है ताकि उसे बस को जल्दी से ढूंढा जा सके। इस काम में लू की बेटी भी उसके साथ जाने को कहती है। हेलीकॉप्टर में अपनी बेटी को लेकर उसे बस को ढूंढने निकल गया था। कुछ दूर जाने के बाद लू हेलीकॉप्टर से एक ट्रक को देखता। अब उसे समझ में आ गया था कि रेत का कोई तूफान नहीं था, बल्कि दुश्मनों ने इस ट्रक की मदद से नकली तूफान बनाया था, ताकि वो हमारी बस को हाईजैक कर सके। कुछ देर के बाद लू को अपनी बस नजर आ जाती है। संपर्क करने पर लू की टीम की लड़की उसे बताती है कि उस बस में से अमेरिकन्स ने हमारे 5 लोगों को अगवा किया है, जिसमें तेल फैक्ट्री की लीडर भी थी। जिसके बाद लो अपनी टीम से दोबारा संपर्क करता है और बाकी के बस इसको ग्रीन जोन तक पहुंचाने को कहता है। इधर क्रिस अपने साथियों के साथ जब गाड़ी में बैठा आगे बढ़ रहा था तो ऊपर से लो अपने हेलीकॉप्टर से इन पर बम गिराता है। क्रिस अपनी गाड़ी से निकलकर गन लेकर हेलीकॉप्टर पर हमला कर रहा था, जिससे हेलीकॉप्टर उनसे थोड़ा दूर हो जाता है, जिसमें अब उसमें आग लग गई थी। अपने भाई को अभी खंडर में लेकर क्रिस आया था, जहां पर लाकर वो उससे पूछता है कि ये किसका मिशन है, मुझे सच सच बताओ, जिसमें इतना ज्यादा खतरा है। हेलीकॉप्टर से हम पर बम गिराए जा रहे हैं।
तभी वहाँ पर ओविन आ जाता है, जो कि क्रिस का दोस्त था। वो कहता है कि ये मिशन सारा प्लान मेरा था। उसने तेल फैक्ट्री के लीडर को भी अगवा कर लिया था। उनका असल मकसद तेल कंपनी के सारे सिस्टम को हैक करके, यानी कि अपने कंट्रोल में लाकर, जिससे इसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। और इस फैक्ट्री के लीडर को भी ये बात समझ में आ गई थी कि वो और कोई नहीं था जो इनकी फैक्ट्री पर हमले करवा रहा था, ताकि अब जब हम अपनी जगह बदलकर ग्रीन जोन की तरफ जाने लगे तो ये रास्ते में हमें अगवा कर ले। इस यहाँ पर ओवन से कहता है कि तुम इतना बड़ा प्लान कैसे बना सकते हो, और मैं आगे अभी इस प्लान में तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। मुझे मेरे पैसे दो ताकि मैं यहाँ से जाकर सुकून से अपनी जिंदगी जी सकूं। ओवन कहता है अभी कुछ और काम बाकी हैं, जिसके बाद तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। इसका भाई भी यही कहता है कि अभी कुछ काम बाकी है, मगर क्रिस किसी की परवाह ना करते हुए कहता है कि 2 घंटे के अंदर मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए। इसके बाद वो वहाँ से चला गया। अब उसका भाई ओवन से कहता है कि अब हमें क्रिस के बगैर ही अपना काम करना होगा, मगर ओवन यहाँ पर उसके साथ गद्दारी करता है। उसने क्रिस के भाई को मार दिया था। फिर यहाँ से वो सबको जाने का कहता है। उधर क्रिस अपने गांव में पहुंच गया था। उसे अपने भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने सही बात उसे नहीं बताई थी। जिसके बाद वो थोड़ा खुद को सुकून मिलने के लिए बच्चों के साथ बाहर खेलने चला गया था। तभी उधर लो आता है, जो कहता है कि मैं यहाँ पर अपने लोगों को बचाने आया हूँ, जिनको तुमने अगवा किया है। मैं जानता हूँ मेरे लोग तुम्हारे पास हैं। इसके बाद क्रिस जवाब देता है कि मैं भी अपने गाँव वालों को बचा रहा हूँ। जैसा कि हमें पता है कि क्रिस ये काम पैसों की खातिर सिर्फ अपने गांव वालों के लिए कर रहा था, ताकि ये उनके लिए पानी का इंतजाम कर सके, और ये सारा प्लान ओवन का था। क्रिस उसका साथ दे रहा था, मगर उसने उसे धोखा दे दिया था। जहां पर वो अपने भाई की लाश को देखता है। इन दोनों की यहाँ पर बहुत लड़ाई हो। कभी क्रिस लो पर भारी पड़ रहा था तो कभी लो क्रिस पर, क्योंकि क्रिस को यहाँ ऐसा लग रहा था कि उसके भाई को लो ने मारा होगा। मगर जब वहां पर कोई चीज क्रिस के भाई पर गिरने वाली थी, तब लो उसे बचा लेता है। यहाँ पर उसको पता चलता है कि उसके भाई को लो ने नहीं मारा, बल्कि इसमें ओवन का हाथ है। तभी वहां पर इन पर गोलियां बरसने लगती हैं। इस तरह से यहाँ पर ओवन ने अपने गुर्गों को इन्हें मारने के लिए भेजा था, मगर ये उन गोलियों का मुकाबला करते हैं, उन पर बम गिराते हैं, जिससे बहुत बड़ा धमाका हुआ। खैर वो गुंडे तो वहां से भाग गए, मगर उस सब में गाड़ी भी उनकी बर्बाद हो जाती है। ये दोनों समझ गए थे कि इनको एक इंसान को पकड़ना है, और वो है ओवन। जब इन दोनों का दुश्मन एक था, क्रिस कहता है कि मैं जानता हूं इस वक्त तुम कहां पर हो। उधर दूसरी तरफ ओवन फैक्ट्री के लीडर और उसके कुछ लोगों को अपने साथ फैक्ट्री में ले आया था। यहां पर वो सिस्टम को खोलने की कोशिश करता है, मगर उसे एक कोड लगा हुआ था। ओवन फैक्ट्री के बारे में पूछता है तो वो नहीं बताती। तभी वह उसके 2 लोगों को मार देती, जिसे देखकर फैक्ट्री की लीडर डर गई थी। अब वो उसके बेटे को मारने की धमकी देता है। तो ये सुनकर फौरन फैक्ट्री के लीडर उससे बताती है कि यह कोड एक पेन ड्राइव में है, जो मैंने अपने बैग में रखी थी, पर मैं यह नहीं जानती कि वो कहाँ पर है। मुझे बस इतना याद है कि वो बैग मैंने अपने असिस्टेंट को पकड़ाया था। तब यहाँ पर फैक्ट्री की लीडर का बेटा अपनी मॉम के फ़ोन पर कॉल करने को कहता है, जिससे उनके फ़ोन की लोकेशन के बारे में पता चल सके कि फ़ोन और बैग कहाँ पर है। असल में वो बैग लो की बेटी के पास था, जो इस वक्त इसके गाँव में थी। गांव में लोगों को बाकी के लोगों की ग्रीन जोन में पहुंचने की खबर मिल जाती है। यहाँ पर उसकी बेटी उससे पूछती है कि आप इस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। लो बताता है कि वो एक अच्छा इंसान है, लोगों की भलाई सोचता है, हमें उस पर यकीन कर सकते हैं। जिसे उठाकर वे उसके पास लेकर आया था। वो उससे कहता है कि क्या तुम इस लड़की को पसंद करते हो? तुम इतने खुशकिस्मत हो ना कि तुम्हें ऐसी लड़की मिले। तुम हर वक्त उसकी तस्वीर को अपनी डायरी में रखते हो। यहाँ पर वो बताता है कि तुम गलत सोच रहे हो, दरअसल वो मेरी बेटी है। इस पर क्रिस उससे माफ़ी मांगता है। वो बताता है दरअसल जब मेरी वाइफ की मौत हुई थी तो मैं अपनी बेटी के पास नहीं था, जिस वजह से वो मुझसे आज तक नाराज है। कहता है कि इस मिशन पर भी मैं इसलिए आया था कि मैं अपनी बेटी को बचा सकूं, जो यहाँ तेल फैक्ट्री में काम करती है। क्रिस कहता है फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा, हम सबको बचा लेंगे, हम मिलकर मुकाबला करेंगे। तभी उन्हें कुछ गुर्गों की आवाज़ सुनाई देती है। वो जाकर उन गुर्गों का मुकाबला करते हैं। यहाँ पर उन्हें पता लगता है कि उन्हें तो यहाँ पर ओवन ने भेजा है, जो यहाँ पर फैक्ट्री के लीडर का बैग लेने आए हैं, जो लो की बेटी के पास था। उनके पास काफ़ी सारे हथियार थे। उन्होंने सभी गाँव वालों को बंदी बना लिया था। अब वो फैक्ट्री के लीडर का बैग भी मांगते हैं, जिसमें पेन ड्राइव थी, जिसमें सिस्टम का कोड लॉक था। उन्हें वो बैग दे देता है। इसे लेने के बाद वो वहाँ से चले गए थे। ऐसा करने पर लो और उसकी बेटी उससे बहुत नाराज थे। तब क्रिस कहता है कि मैं पूरी गांव वालों की जान को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकता। जब सुबह होती है तो क्रिस लो की बेटी से पूछता है कि उस बैग में क्या था जिसको देने पर तुम तैयार नहीं थी।
वो बताती है कि उस बैग में एक पेन ड्राइव थी जिससे तेल फैक्ट्री के सारे सिस्टम को हैक कर सकते हैं और पूरे बगदाद शहर की तेल को वहीं पर ट्रांसफ़र यानी कि भेजा जा सकता है। इस सिस्टम से तेल स्मगलिंग भी होती है, जिसके बाद किसी भी शहर को वो तेल बेच नहीं सकते, और अगर ऐसा हो गया तो ये अब तक तेल की सबसे बड़ी चोरी होगी। दूसरी तरफ हम जर्मनी के शिप को देखते हैं जिसका कैप्टन ओवन से फ़ोन पर बात कर रहा था, मगर लो की बेटी को यह लग रहा था कि वो दोनों मिलकर सब कुछ नहीं रोक पाएंगे, इसलिए वो भी गाड़ी लेकर उनके पीछे निकल जाती। ओवन के पास भी उसके गुंडे बैग को लेकर पहुंच गए थे। अब ओवन फैक्ट्री के मालिक को वो बैग देता है और उनसे पासवर्ड खोलने के लिए कहता है। पेन ड्राइव को सिस्टम में लगाने पर सारा सिस्टम ऑन हो गया था, यानी कि वो चलना शुरू हो जाता है। ओवन उसे जर्मनी के शिप में तेल भरवाने का कहता है, मगर इस काम में 24 घंटे लगते थे। कुछ वक्त भी क्रिस और लो अपनी ट्रक पर ओवन के पास फैक्ट्री में पहुंच गए थे। वो उसके गुंडों का मुकाबला कर रहे थे। लो एक पाइप पर चढ़कर बड़े ही शानदार तरीके से ओवन के आदमियों को मार देता है। ये सब कुछ ओवन भी चुपचाप देख रहा था। वो अपने आदमियों से कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि उसका काम अब पूरा हो गया था। जर्मनी के शिप के अंदर अब तेल भरा जा चुका था। क्रिस भी फैक्ट्री के अंदर आता है। वो आकर गुंडों को मारने लगा था। तभी उसकी नजर बाहर जाती है। वो देखता है कि ओवन यहाँ से भाग रहा है। वो उसका पीछा करता है। तभी रास्ते में उसे लो की बेटी मिलती है, जो गाड़ी लेकर उनके पास पहुंच गई थी। ये दोनों मिलकर ओवन का पीछा करते। उधर लो फैक्ट्री में ओवन के गुंडों का मुकाबला कर रहा था। वो एक एक करके सभी को मजा चखा रहा था। वहां पर अब तेल फैक्ट्री की लीडर आई। वो कहती है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, उन्होंने पेन ड्राइव से तेल की चोरी कर ली, हमें इतने बड़े नुकसान को रोकना होगा। उधर रास्ते में क्रिस ओवन का पीछा कर रहा था, तो वो अपनी गाड़ी को जंप कराता है। उसके पीछे अब लो की बेटी भी गाड़ी को हवा में उछाल कर जंप करवाती है, और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। इस गाड़ी की ऐसी हालत देखकर लो की बेटी पर वो गुस्सा करता है। तभी वहां पर लो भी एक ट्रक को लेकर पहुंच गया था। फिर वो दोनों भी उसी ट्रक में बैठकर उसके साथ आगे बढ़ते हैं। क्रिस लोगों को ओवन तक पहुंचने का शॉर्टकट रास्ता बताता है। फिर ये उस ट्रक से रॉकेट लॉन्चर छोड़ने लगता है। दरअसल ये वही ट्रक था जिससे नकली तूफान को बस को हाईजैक करने के लिए बनाया गया था। क्रिस तेजी से लाकर अपने ट्रक को उसके ट्रक में मार देता है, जिससे जोरदार धमाका होता है। ओवन की गाड़ी दूर जाकर गिरी थी। ओवन काफी जख्मी हो चुका था। वो जब इसको देखता है कि वो तो अपनी गाड़ी को लेकर वहां से भाग जाता है। उन्होंने वापस क्रिस को अपनी गाड़ी में बुला लिया था। वो ट्रक पर लटक गया था और रॉकेट लॉन्चर की स्पीड से ओवन की गाड़ी के पास वो लोग चले जाते हैं, जिसकी वजह से उसका ट्रक भी बेकाबू हो गया था। वो एक रस्सी को ओवन की गाड़ी से बांधकर अपने ट्रक को खाई में गिरा देते हैं और खुद उसे रस्सी के सहारे लटक गए थे। ये सब देखकर ओवन उन पर हंस रहा था, मगर गाड़ी पर वजन ज्यादा होने की वजह से ओवन की गाड़ी भी खाई में गिर जाती है। उस रस्सी को छोड़ देता है और वो अपनी बेटी के साथ एक पत्थर पर जाकर गिरता है, और ओवन अपनी गाड़ी के साथ एक खाई में जाकर गिरता है। यहाँ पर लो और उसकी बेटी तो बच चुके थे, पर ये दोनों देखते हैं कि इन्हें क्रिस कहीं पर नजर नहीं आ रहा। ये समझते हैं कि क्रिस मारा गया। लो की बेटी की नजर उसकी डायरी पर पड़ती है, जो वो देखती है तो उसमें उसकी और उसकी माँ की तस्वीर थी। लो बताता है कि मैं तुमसे और तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार करता था, कभी तुम्हें अलग नहीं करना चाहता। ये सुनकर लो की बेटी उसके गले लग गई थी। तभी लो के पाँव को नीचे से क्रिस पकड़ लेता है, जो अभी तक जिंदा था। ये देखकर दोनों उसे ऊपर खींच लेते हैं। तीनों तो बच गए थे, मगर तभी ये सोचते हैं कि यहाँ से वो कैसे निकलेंगे। तभी लो कुछ बताता है। वो कहता है कि यहाँ पर हमें बहुत जोर से शोर मचाना चाहिए ताकि कोई मदद कर सके। कुछ वक्त के बाद दिखाया जाता है कि इन्होंने जर्मन के उस शिप को भी पकड़ लिया था जिसमें तेल भरा गया था, और अब क्रिस के गांव में भी पानी आना शुरू हो जाता है। लो की टीम उसके पास आकर अगले मिशन के बारे में पूछती है, और तो क्रिस उससे ये वादा करता है कि वो हर मिशन में उसका साथ देगा। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।